हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज लेकर आया हूं एक बहुत ही गुड न्यूज, जहां पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग में लगभग 500 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। तो इसके बारे में हम जो है कंप्लीट जानकारी देखेंगे। क्या है योग्यता, कितनी मिलेगी सैलरी, किस तरह के मापदंड है और क्या क्या है आयु सीमा। तो आप लोग जो है वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, स्किप न कीजिएगा, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट फैक्टर से चूक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो बात करें वैकेंसी के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा जो है यह वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें बात करें पद नाम की, तो इस पर जो होती है आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के 26 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है। जिसमें मासिक वेतन आपका 16,500 रुपये है। जिसमें ST के लिए अगर इन 26 पदों में बात करें, तो ST के लिए 21 पद, और इसमें SC के लिए जो होती है कोई पद नहीं है। वहीं OBC के लिए 3 पद और अनरिजर्व के लिए जो है 2 पद की आवंटन किया गया है। वहीं अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें, तो टोटल जो है 27 पदों पर इसके लिए विज्ञापन निकला हुआ है। जिसमें अगर बात करें आपकी वेतन की, तो इसका भी वेतन जो है 16,500 रुपये है। और इन 27 पदों में 19 पद जो है वो ST के लिए है, एक पद SC के लिए, 4 पद OBC के लिए, और जो है अनरिजर्व के लिए 3 पद रखा गया है। वही अगर हम जो है टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, तो इसके लिए जो है टोटल एक पद निकला है, और ये एक पद जो है वो अनरिजर्व के लिए है। वही अगर हम जो है काउंसलर की बात करें, NHM की, तो इसका जो है 2 पद निकला हुआ है। जिसमें मासिक वेतन जो होती है वो 12,000 है, और ST के लिए जो होती है यह एक पद और अनरिजर्व के लिए एक पद। तो टोटल अगर हम बात करें, तो 56 पदों पर यह विज्ञापन निकला है। जिसमें ST के 41 पद है, SC के एक पद, और जो होती है OBC के 7 पर, और अनरिजर्व के जो है 7 पदों पर इस पर आवंटन किया गया है। अब हम आगे देखेंगे आयु सीमा और जो होती है योग्यता के बारे में। तो वहीं हम देख लेते हैं बैकलॉग पद, यानी कि पिछले वर्ष जब वैकेंसी निकली थी तो कितने पदों पर भर्ती नहीं हुई थी, और उस भर्ती को जोड़कर इस बार जो है निकाला गया है। तो बैकलॉग पदों की जो संख्या है वो है आपके 4। तो आपका 56 और 4 जो है टोटल 60 पदों पर यह विज्ञापन निकला हुआ है। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें MO यानी कि आयुष RBS के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, वो है आपका जो है किसी भी एक विषय पर जो है BHMS, BMS, या फिर BUMS, या फिर BDS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और चयन का जो आधार रहेगा वो आपकी शैक्षणिक योग्यता का जो मार्कशीट है उसका 66%, और वो जो है 16 अंक जो होती है अगर आपने, तो वहीं आपके 15 अंक जो होती है इसके किसके जुड़ेंगे, अगर आपने जो होते NHM कर कार्यरत अभ्यर्थी हैं तो। और जो होती है को उन अनुभव का जो है प्रत्येक 3 अंक, एवं जो है 10 अंक अन्य अभ्यर्थी को अनुभव का प्रत्येक वर्ष का जो है जो है 2 दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष पर जो होती है, तथा लिखित परीक्षा का जो है 20 अंक। यानी कि आपका जो है 65 अंक जो होते हैं वो आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया। 15 अंक, तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं, 65 धन 15 कितना हो गया आपका, यह हो गया 80। और जो होते 10 अंक जो होती है, अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष के जो है 3 अंक अनुभव के आधार पर। तो टोटल आपके 10 दिए जा सकते हैं। तो आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया आपका 70, 80, 90, ठीक। और 20 अंक जो होती है वो लिखित परीक्षा होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। तो इसके लिए जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ सम्मेलन BSc नर्सिंग का जो है पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ जो होती है सबमिट पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम की आपके पास कोर्स होनी चाहिए। इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम आपकी योग्यता बताई गई है। अगला है आपका स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है BSc नर्सिंग, और जो है GNM कोर्स जो होती पास्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना सभी में जो होती है सेम है लगभग। वही अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, तो जो होती BSc नर्सिंग होनी चाहिए, और आपके पास GNM की डिग्री होना चाहिए। वही अगर हम जो होते फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, तो इसके लिए जो है बैचलर ऑफ डिग्री इन फिजियोथेरेपी यानी कि BPT
यानी जो होती है लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन स्कूल जो की काउंसलिंग आपके पास होनी चाहिए। वही अगर हम बात करें जो होती है टेक्निकल असिस्टेंस की, तो इसके लिए जो होती है आपको पैरामेडिकल काउंसलिंग द्वारा चलाए गए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट और पैरामेडिकल ऑडियोलॉजी, स्पीच टेक्नोलॉजी कोर्स को जो होती है द्वितीय जो है तो प्राथमिकता दी जाएगी। और जो होती है ये काउंसलर के लिए और ये जो होती है ड्राइवर के लिए, तो इस तरह के जो है वो शैक्षणिक योग्यता दी गई है। नारायणपुर में यह वैकेंसी निकली हुई है, तो आपके लिए जो है एक अवसर है, एक उपलब्धि है, एक नई मुकाम हासिल करने का। तो आप लोग जो होती है इसकी तैयारी में लग जाइए। कुछ भर्ती जो होती है संविदा की दी हुई है। अब देखते हैं हम जो होती है इसके लिए जो फीस क्या रखा गया है। तो आपके दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो है आपका जो होती है 100 रुपये, और जो होती है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और अनारक्षित के लिए जो होती है ये जो है वो 300 है। बात करें हम जो होती है इसमें जो होती है उम्र की, तो लगभग लगभग जो आपके 45 वर्ष की आपके आयु वर्ग के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें जो होती है इसके बारे में, तो देखिए इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो दी गई है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में हमें टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया होगा, वहां से आप जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अन्य जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आप फुल प्रूफ जो है डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस तरह के जो आवेदन पत्र है इसे आप प्रिंट करा लीजिए, और जो होते हैं कार्यालय नारायणपुर में इसे जो होती है वो आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने देखा विभिन्न पदों पर किस तरह से भर्ती विज्ञापन नारायणपुर में निकला हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, तो आप जो है जरूर जाकर इस भर्ती विज्ञापन को फॉर्म भरिए और इस परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेकर आप अपने सपनों को साकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।